तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। और देखिए कितना शानदार प्योर देसी कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भरावां नूं बच्चों नूं सलाम दा प्यार मुहब्बत अल्लाह खुशियां देवे, तंदुरुस्ती देवे। अस्सलाम दोस्तों, मैं फ़ियाज़ अंसारी। आज हम बना रहे हैं बेसिक खडलियाँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अगर आपके घर जस्ट बेसन पड़ा हुआ है 1 कप, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। यूनिक रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है, और ख़ास बात ये जब ये बनती है ना तो इतनी खूबसूरत लगती है कि मज़ा आ जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक खूबसूरत सा बाउल, और इसके अंदर हमने दही ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ प्याली मतलब 100 ग्राम के करीब दही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करने हैं प्याज। प्याज कटी दिखा रहे हैं। प्याज ये चॉप प्याज है, बारीक मोटे वाले नहीं आपने कट करने, ठीक है। बारीक प्याज है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, ये जाएगा इसमें। और ये है हमारे पास हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें थी, और इसको भी आपने बारीक ही इसी तरह से कट करना ताकि जो टेस्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 चम्मच के करीब। और यहीं पे हमने इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड कर देने हैं। अच्छा, लहसुन आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास पाउडर वाला लहसुन है तो वो ऐड कर दें, लेकिन दूसरा लहसुन जो है, फ्रेश लहसुन आप ऐड नहीं करेंगे। तो 1 कप बेसन है हमारे पास, तो उसके लिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च जाएगी, हल्दी हाफ़ टीस्पून जाएगी, और ज़ीरे का पाउडर जाएगा। ज़ीरा साबुत पाली प्लस पाउडर, खुश धनिया 1 टीस्पून, और बस घी भी ऐड कर। हाँ, इसमें घी जाएगा, उसकी लाल मिर्च का जो कच्चापन है ना उसको दूर कर देगा। तो इसमें हम घी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। और ये जो हमारे मसाले हैं वो पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने बेसन ऐड करना है। तो बेसन हमें चाहिए 1 कप। 1 कप बेसन बहुत होगा, ठीक है। 1 कप इसमें बेसन ऐड कर देंगे। पहले इतना ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बाकी बेसन बाद में ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा और बेसन ऐड कर देंगे, पूरा 1 कप कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये 1 कप बेसन जो है वो हो गया। एक दफ़ा मिक्स करेंगे, बाद में इसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसमें पानी ऐड कर लेना, ठीक है। ये ले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये परफेक्ट, वैसे तो ऐसे भी परफेक्ट, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर दें ना तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त। ये देखिए ना, ठीक है। ये ले जी, मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली, और इसको आपने पतला रखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको पका लेना है, लेकिन फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से आपने इसको पकाना है। और ये जैसे जैसे पकता जाएगा ये वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। और आराम से इसलिए इसको आपने पकाना है क्योंकि हमने इस बेसन का जो कच्चापन है ना वो काफ़ी हद तक यहीं पे दूर करना है, ठीक है। हमारा मकसद इसको गाढ़ा करना नहीं, असल मकसद इसको पकाना है। तो इसको हम पकाते जाते हैं, देखिएगा ये स्लोली ना गाढ़ा होता जाएगा, ऐसे नीचे नहीं आपने इसको लगने देना, ठीक है। और इसको आप छोड़ के जाएंगे भी नहीं, इसके ऊपर आपने खड़े होना। ये देखिएगा ऐसे ऐसा गाढ़ा होता जाएगा। ये देखें जी, ये गाढ़ा होता जा रहा है, ठीक है। और आपने बस इसके ऊपर ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं आपने, ठीक है। पकाते जाना। ये देखिएगा ये जल्द ही डो सा बन जाएगा, ठीक है। जैसे डो नहीं होती, आटा गूंथते हैं हम, उस टाइप का बन जाएगा। ये देखिए, फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे हम यहाँ पे ना। ये देखें, ये लें जी, ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। ये देखें, अब जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना, ठीक है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट लेंगे कोई सी भी, अगर आपके पास बड़ी प्लेट नहीं है तो आप किसी टेबल के ऊपर भी, किसी प्लेन सरफेस के ऊपर भी इस तरह से ग्रीस कर देंगे ऑयल को या घी को, और अच्छी तरह से आपने कर देना, ठीक है। और अब आपने ये जो हमने मिक्सचर बनाया ये इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे।
ऐसे इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर सेम एक जैसा फैला देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है। अब हम इसका जो है वो मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1/3 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हमने प्याज ऐड करने हैं। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ पे ये हो वाकई ना रोस्ट कर लेना, ठीक है। प्याज को यहाँ पे ब्राउन या गोल्डन इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छे से आपने कुक कर लेना। और जैसे ही कुक हो जाएंगे, बेटा पूछ गया मुझे कौन है अदरक लहसुन दा मैनू नहीं देना पेस्ट अच्छा बेबी भी बड़ा ही खा सकती हैं दुनिया ये नहीं अदरक रंग दी और जो मर्जी का याद रखिएगा कि हर वीडियो में मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। और मेरे मुताबिक जिसने लहसुन को प्रोसेस करना सीख लिया, समझ ले वो कुकिंग में ग्रेजुएट हो गया। अब प्याज को कोई मसला नहीं, आप कम ज़्यादा जैसे भी कुक कर लिए। लहसुन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लहसुन को जब भी ऐड करते हैं लहसुन की स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, नागवार जो होती है। लेकिन अगर लो से फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको आप 3, 4, 5 मिनट पकाएं तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तब तक हमने पकाना होता है जब तक ये खुशबू शुरू ना हो जाए। और इसके लिए फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, ठीक है। मीडियम से ज़रा कम रखना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से कुक हो। तो ये पुछदा ये ते मज़ा आंदा बेटा जी। इसको अगर आपने स्मेली इस टाइप का छोड़ दिया ना यहीं पे और बाकी चीज़ें ऐड कर दी तो कभी भी एंड तक सालन की स्मेल नहीं जाती होती। बाद में जितना भी पका लें ये नहीं पक पाता। ये पकदा ही नहीं। हाँ, ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे हम इसको पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट पका लिया। अब ये 3 टमाटरों का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे। इसको पकाते जाएंगे। और ये देख लें हमारे पास ये बेसन जो है ये हार्ड हो चुका है, देख लें आप, ठीक है। अब हमने इसको दे देनी है शेप। तो ये लें जी, इसको हम स्क्वायर में इस तरह से कट करेंगे। बहुत इजीली ये कट हो जाती हैं। और अगर आपके माइंड में कोई और डिज़ाइन है जैसे डायमंड कट तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये इस तरह फील हो रहा है जैसे वो बर्फ़ी की कटिंग नहीं करते, ठीक है। अब इस साइड से थोड़ा सा ये लेंगे। या छोटा ना करें, या छोटे ना करें, ठीक है। एक इंच एवरेज। ये लेंगे, बड़ा प्यारा क्यूब जो है हमारा कट गया। ये लेंगे माशाल्लाह से कटिंग हमने कर ली। और ये देखें क्यूब जो है वो हमारा खूबसूरत सा जो है कट गया, कहीं चिपकेगा नहीं ये। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अभी इसकी स्किन देख लें, ये सॉफ्ट है, कच्चापन फील हो रहा है आपको, ठीक है। इसको हमने क्रिस्पी करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जब तक ये तवा गर्म हो जाता है यहाँ पे इसके मसाले पूरे कर लेते हैं। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून। बस इन मसालों को हम वहाँ पे रोस्ट करते हैं, कच्चापन दूर करते हैं। और उसी दौरान ऑयल दें तवे के ऊपर, हमने इनको शैलो फ्राई करना है। तवा मैंने इसलिए पकड़ा कि एक टाइम में ना इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। ये देखिए जी, अब इसकी जो स्किन आपको कच्ची कच्ची फील हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। अभी ये देखिए हमने इनको क्रिस्पी कर लिए। इतने काफ़ी हैं, वैसे आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतने जो हैं काफ़ी हैं। अब हमने इनको उतार लेना, ठीक है। ये देखिए, इसको आप स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। बड़ा शानदार सा पकौड़ों जैसा इनका जो है वो फ्लेवर होता है, ठीक है। ये ले ये देखिए, ये खंडलियाँ हैं, इनको हमने उतार लिया और मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले की हमारी अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने पानी ऐड कर देना, ठीक है। और अब हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे, पानी का कच्चापन जो है वो दूर करेंगे। ढक्कन रख दे प्याज से।
2 से 3 मिनट के लिए इसको 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये रहिए 4 से 5 मिनट इसको हमने अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और खंडलियाँ ले आते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और ये देखें थोड़ा सी ग्रेवी को, जो शोरबे को अभी हमने ज़रा गाढ़ा करना है। ठीक है, और यहीं पे हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को धो के रखा हुआ है, कट लगा लेंगे, कट लगा के चेक कर लेंगे सही होनी चाहिए। वैसे आजकल हरी मिर्चें सही ही आ रही हैं, कोई पिछले 8-10 सालों से। पहला हरी मिर्चा माँ ख़राब होंगी, ऐसा ना कोई चक्कर है? 3 काफ़ी है। आज से 5-7 साल पहले हरी मिर्चें कट करते थे, अक्सर अंदर से ना ख़राब होती थी, कीड़े भी होते थे, काली होती थी। लेकिन आजकल पिछले कोई 5 सालों से ऑलमोस्ट मैंने कोई हरी मिर्च ख़राब नहीं देखी। लेकिन इसके बावजूद आपने चेक करके ही इसको डालना होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये जो मसाले होते हैं, मैं हर हफ्ते नए मसाले उतने बनाता हूँ जितने एक हफ्ते 10 दिन चल जाते हैं। स्मेल वगैरह खुशबू ख़त्म हो जाती है पड़े हुए मसाले हो। लेकिन असल जो वजह होती है वो ये कि जैसे आने वाले दिन है, आजकल बारिशों वाले आने वाले, तो मसाले ना जुड़ जाते, ख़राब हो जाते, काई आ जाती है इनमें। ठीक है, तो इस हाँ सुस्ती लग जाती है। आपने जब भी मसाले ऐड करने, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये मसाले मैंने ऐड करने हैं ना, तो ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है कि चम्मच जो है वो खुश्क होना चाहिए। मसालों को ना देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें आप, जो मसाले ख़राब हो गए ना वो इकट्ठे होकर ना गुठली सी बन जाएगी उनकी एक, वो ऐसे ना जैसे ना इतने से इकट्ठे हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे आपस में। और जो सही मसाले होंगे वो पाउडर होगा बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें। आप ये ना सोचा करें घर के मसाले हैं तो सही होंगे, ये ख़राब हो जाते होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो सालन है वो देखिए माशाल्लाह से क्लिप दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखिए आप, ये इतना काफ़ी है, इससे हम इसको पतला नहीं गाढ़ा नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी ना प्याज। हाँ ठीक हो गया। हाँ, तो अब इसके ऊपर हम धनिया ऐड कर देंगे। और आप इसको चाहे तो गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन गाढ़ा मज़ेदार नहीं लग रहा। हाँ, ये इस तरह से जो है वो अच्छा लगता है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। फ्लेम ऑफ कर दें। 5 मिनट फ्लेम ऑफ करके हमने इसको दम पे रख दिया था, और देखिए कितना शानदार प्योर देसी कलर जो है इसके ऊपर माशाल्लाह से आ गया। सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना रिच, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। बहुत ही शानदार, इजी और आसान रेसिपी है, कम पैसों में बन जाती है, और लुक ऐसी है जैसे चिकन कुन्ना हो, जैसे मटन कुन्ना हो, मतलब लेवल की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप कहाँ से इस रेसिपीज़ को देख रहे हैं। इसी के साथ अंसारी फैमिली को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।